भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना। विजय कसाना का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हरियाणा प्रांत के जिला फरीदाबाद के ग्राम बेलाखुर्द में 1 जनवरी 1965 में हुआ। विजय कसाना जी का बचपन से सामाजिक व संस्कारित परिवेश में पलाबदा होने के कारण सामाजिक कार्यों में रुचि रही। बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों में जीने के संघर्ष ने कुछ नया करने की सोच पैदा कर दी। किसान, गरीब, मजदूर, शोषित व दलितों की उपेक्षा ने इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के अभियान से जोड़ दिया। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय व हिस्सेदारी की लड़ाई ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आने को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी का परिणाम आज राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय वीर दल है। भारतीय वीर दल में साथियों के विश्वास ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करने का मौका दिया है, जिसे पूरी ईमानदारी व समर्पण के साथ निभाने की कोशिश है। आज भारतीय वीर दल सैकड़ों नेताओं, हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं तथा लाखों चाहने वालों के प्रयासों से देश के कोने कोने में अपना परिचय छोड़ रहा है। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्पण व कार्यशैली से भारतीय वीर दल उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन खड़ा करने में सफलता प्राप्त करता नजर आ रहा है। विजय कसाना शिक्षित, समझदार, संस्कारी, अच्छे वक्ता भी राजनीतिक है। सर्व जन हिताय और गरीब, किसान, मजदूर, दलित समाज की लड़ाई भारतीय वीर दल के माध्यम से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि जिन वर्गों का, जिन समाजों का, जिन राजा महाराजाओं के सल्तनत का शासन था, वही आज 75 साल के बाद भी वही वर्ग सत्ता में बैठे हैं। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासियों सबकी आवाज बनने के लिए भारतीय वीर दल का निर्माण कर सत्ता में हिस्सेदारी बनाना हमारा उस वर्ग को रिप्रेजेंट किया है जिसको आज तक किसी पार्टी ने नहीं पूछा। मध्य प्रदेश में हमने आदिवासी, वो भी महिला को, ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से चुनाव लड़ाया। तो इस समाज की बात को, आवाज को उठाना, उनके हिस्सेदारी की बात करना, मगर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो तब हम लोगों ने मजबूरी में एक राजनीतिक कदम को उठाने की कार्य किया है। आज जिस वर्ग से, जिस समाज से हम संबंध रखते हैं, उस समाज में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। जाति और धर्म भारत की सच्चाई है। जब भारत के अंदर जाति है तो किसी जाति में तो व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, आप जाति विशेष देख के कैंडिडेट चुनते हो या उसकी स्थिति को देख के या उसकी कार्यशैली या उसके सोशल वर्क को देख के आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं? जी, क्योंकि जिस वर्ग के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो हमें डोनेशन तो दूर, वो तो हमारे इस मिशन को भी फेल करने के लिए इंतजार में बैठा है कि कब ये लोग इस अपनी दुकान को बंद करें। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल बैसला। आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं, कुछ अलग संदेश देने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो बनाई गई है सिर्फ जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी भी जन कल्याण के लिए बना सकता है क्या? लोगों की भलाई के लिए या सामाजिक कार्य करने के लिए बना सकता है? लोग अक्सर बनाए करते हैं एनजीओ, ट्रस्ट, लेकिन यहाँ बनाई है एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में हिस्सा लेने के लिए, ताकि हर गरीब, हर मजलूम और हर पिछड़े हुए इंसान को सत्ता में भागीदारी मिले और वो सत्ता में भागीदारी लेके अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन का स्तर सुधार सके और देश के विकास में भागीदारी ले सके। तो इस उद्देश्य को इस तरह की पार्टी बनाने वाले उस महान शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, जिनका नाम है विजय कसाना और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय वीर दल। तो आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ और उनसे जानते हैं कुछ। सबसे पहले मैं परिचय लेना चाहूँगा आपका कि आपका क्या शिक्षा रही है, कहाँ जन्म हुआ है, और ये राजनीतिक पार्टी का ही आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया और क्यों आया? आप ट्रस्ट भी बना सकते थे, एनजीओ भी बनाई जा सकती थी, या कोई और भी कार्य आप कर सकते थे, बिजनेस में और 1-2 फैक्ट्री खोल सकते थे, तो राजनीतिक पार्टी का ही क्यों आया? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें साहब। जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हिंद फोकस न्यूज़ का। आपने एक ही बार में अनिल बैसला जी 2-3 सवाल पूछे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का, और हम आपके व्यूवर्स को भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम जो आपने सवाल पूछा मेरा परिचय, तो मैं परिचय के रूप में मेरा नाम, जैसे कि आपने अभी लिया, विजय कसाना के रूप से मुझे जाने जाते, और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट हूँ मैं
और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इसमें किया है। और साथ साथ में मेरा एक पैशन रहा है और ये समझो एक मजबूरी भी रही है। जैसा कि आपने पूछा कि इस राजनीतिक दल को बनाने के पीछे या राजनीतिक दल से लोगों का भला करना, समाज का, उन पिछड़े कमज़ोर वर्गों का, तो इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है। देश आज लोकतंत्र के दौर से गुजर रहा है। 75 वर्ष हो गए। जब राजतंत्र था, राजाशाही थी देश के अंदर, तो राजा देश को चलाता था। आज देश की शासन व्यवस्था जनता के द्वारा चलाई जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से चलाई जाती है। देश को 75 साल आज़ाद होने के बाद भी जो लोग ब्रिटिश पीरियड में या उससे पहले मुग़ल सल्तनत के पीरियड में सत्ताओं के इर्द गिर्द और नज़दीक रहे, वही लोग, वही वर्ग, वही समाज देश की आज़ाद होने के बाद भी सत्ता पर काबिज हो गए। और तमाम उस वर्ग का जो सदियों से पीड़ित था, वंचित था, उपेक्षित था और शोषण का शिकार रहा है, आज भी उसी हालात में समाज के जीवन में, समाज के दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था आज सत्ता से चलती है और सत्ता वोट से बनती है लोकतंत्र में। और वोट के माध्यम से हम सांसद और विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के विकास की योजनाएं तैयार होती हैं और देश के अंदर जितनी भी शिक्षा का क्षेत्र है या फिर रोजगार के जितने भी कार्यक्रम हैं। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि जिन वर्गों का, जिन समाजों का, जिन राजा महाराजाओं के सल्तनत का शासन था, वही आज 75 साल के बाद भी वही वर्ग सत्ता में बैठे हैं। तो हमने उन गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उन सब की आवाज़ बनने के लिए भारतीय वीर दल का निर्माण कर सत्ता में हिस्सेदारी बनाना हमारा मकसद रहा है। कि सत्ता के अंदर उस वर्ग का, जब राजा वोट से बनता है तो वोट चुनाव चिन्ह पर पड़ती है और वहीं से ही शासन व्यवस्था में बैठा जाता है। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि वह वोट की ताकत मिलने के बाद भी इस देश का जन साधारण वोट की ताकत को नहीं समझ पाया और वही राज शक्तियाँ कांग्रेस के रूप में सत्ता में बैठ गईं। एक वर्ग जो आज़ादी से पहले, जो वर्तमान में शासित है, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश में शासन कर रहा है, ये भी वही वर्ग है। ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का वर्ग था। इन सब दोनों वर्गों ने देश की आज़ादी से पहले ही अपनी पार्टियों का निर्माण कर लिया था। तो विजय साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके मेन मुख्य उद्देश्य क्या हैं इस पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को बनाने के? आपने किस मकसद से लेके मतलब आप इसको समाज में लेके आए हो, देश में, कि भाई हमारा ये मकसद है, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है? देखिए अनिल जी, मैंने पहले बताया कि सत्ता में हिस्सेदारी और हर वर्ग को वो शिक्षा, समान शिक्षा मिले जो इस देश के अंदर पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े नेताओं के बच्चे जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा जनसाधारण, जो आखिरी व्यक्ति है। जब देश के अंदर समानता की बात होती है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बराबरी की बात करता है हमारा संविधान। तो एक वर्ग है जो सीबीएसई लेवल की शिक्षा ग्रहण करता है, एयर कंडीशन माहौल में पैदा होता है, एयर कंडीशन माहौल के घर में रहता है, एयर कंडीशन ट्यूटर उसके घर में पढ़ाने के लिए आता है। एक वर्ग है जिसके पास ना टाट है, ना चटाई है, ठीक से स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक भी नहीं कि उनके पास जो शिक्षा है वो इस लेवल की है कि जिसमें आज सीबीएसई पैटर्न के आधार पर इस देश के अंदर तमाम कंपटीशन होते हैं। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उस वर्ग को कैसे कंपटीशन में लाया जा सकता है जिस वर्ग को अभी तक 2ym दर्जे की शिक्षा ग्रहण हो रही है? तो शिक्षा का समानता हो, सबको बराबर की शिक्षा मिले। रोजगार में जितने भी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, इस देश के अंदर
टेलीविज़न के चैनल पर हम खोलकर देखते हैं तो कहीं पर ना उस वर्ग का पत्रकार नज़र आता है, ना खिलाड़ी नज़र आता है, ना कोई उद्योगपति नज़र आता है, ना ही कोई बहुत मेन स्ट्रीम में दिखने वाला जो वर्ग है वो एक ही वर्ग बैठा आज तक, देश की आज़ादी से आज तक। तो मेरा उद्देश्य है कि वो तमाम आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ समाज का वो वर्ग भी उस मेन स्ट्रीम में जुड़े और सत्ता में हिस्सेदारी बनाकर संख्या के अनुपात में इस देश के अंदर हिस्सेदारी मिले, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। तो ये इसी उद्देश्य को लेकर हमने राजनीतिक दल का निर्माण किया। हमारा राजनीति करना कोई शौक नहीं है। मैं पेशे से, मैंने आपको अभी परिचय में बताया, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, आईटी का बंदा हूँ। लेकिन एक पीड़ा रही है शुरू से ही कि इस देश के अंदर 75 साल के बाद भी, 75 वर्ष के बाद भी आज जो हालात देश के आज़ादी से पहले थे वही हालात आज भी बराबर स्थिति में बने हुए हैं। तो इसके लिए हम इंतज़ार था उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी बनती है। सच में हम लोगों की जिम्मेदारी तीसरे नंबर पे आती है। पहली जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी जो इस देश को, इस समाज का रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको